एम्बिशन इज द गेम ऑफ पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है वन हु कैन स्टैंड अप फर्मली इन ऑड सिचुएशन। पढ़ते तुम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर गलती से जॉब लग गई तो कर नहीं पाओगे। नहीं बनेंगे आईएएस। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं बनोगे आईएएस, नहीं बनेंगे, अच्छा तो लूट पाट करेंगे और पहले तुम्हारा घर लूटेंगे और तुमको मारेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। एम्बिशन इज द गेम ऑफ पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का मतलब होता है वन हु कैन स्टैंड अप फर्मली इन ऑड सिचुएशन। एवरीवन कैन स्टैंड अप इन इवन सिचुएशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जो भी आदमी ऑड सिचुएशन, ऑड, हम सब ऑर्डिनरी होते हैं। कुछ लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यार जो ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बस वो आदमी बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दुनिया की सारी लड़ाई तुम्हारे मन से होती है, सारी। मैं जब भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, तो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता हूं। अगर तुम्हारा मन ताकतवर नहीं है तो तुम एम्बिशन के काबिल नहीं हो। पढ़ते तुम कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर गलती से जॉब लग गई, गलती से भी, तो कर नहीं पाओगे। बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू डील विद ऑल द डेंजरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लेजिस्लेचर। पर्सनैलिटी। और समाज में अवस्था से सोच जुड़ी होती है। जैसे तुम रिक्शा वाले से कहो कि तुम्हारे बेटे को आईएएस बनाएंगे, अरे कहेगा भैया काय बर्बाद कर रहे हैं हमारे लड़के को, मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठा दी गई है कि अरे बेटा आईएएस सब थोड़ी बनते हैं। अब तुम्हारे इस हाइडल कॉलोनी में 800 परिवार रहते हैं, और उस 800 परिवार में तुमने कह दिया कि मैं आईएएस बनूंगा। अब ये 799 परिवार का चूल्हा बंद हो गया। यार गुप्ता जी का लौंडो आईएएस बनने जा रहा है, और सौभाग्य से तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ने का अच्छा है, तुम्हारा 10th में 99% है, 12th में 99% है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी कानपुर में तुमने एडमिशन ले लिया है। समझ तो रहे हैं यार, हरी तो खिलाड़ी है। तो अब ये 799 क्या करेगा, ये तुमको इनडायरेक्टली, तिवारी जी मिल गए तुमको, और बेटा बड़े अंकल तो आईएएस की तुम तैयारी करने के लिए कह रहे थे, हाँ कर लो। तो हमारे एक दोस्त है लखनऊ में, तो उनका लड़का पढ़ने गया था, वो पागल हो गया बेचारा 2 साल बाद। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वॉर। अब यही बात अगर तुमसे लगातार कही जाएगी, लगातार, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि सफलता से जो असफलता का नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। हर साल 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, 1000 लड़के आईएएस बनते हैं। महत्वाकांक्षा में जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें मदद करेगी वो है तुम्हारा व्यक्तित्व। न कोचिंग करेगी, न टीचर करेगा, कोई नहीं करेगा, तुम्हारी पर्सनालिटी। क्योंकि ये 799 तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे हर जगह। तुम ट्रेन में चलोगे, वहां भी तुम्हें 2 लोग मिल जाएंगे कि ऐसा करो यार, ठीक है आईएएस की तैयारी कर रहे हो करो, लेकिन यार एमबीए भी कर लो।
तुम्हें दुनिया में एक ही लॉबी से बचना है, इस आम जनता वाली लॉबी से। और अगर तुम इससे बच गए, और तुम्हें ही बचना है, इसका काम है डिमोरलाइज करना। ये 99% जो जनता है उसका काम है डिमोरलाइज करना, उसका पेशा है। ऐसा नहीं तुम्हें कर रही है, सबको करती है। और अगर तुम्हें उसे हैंडल करना आता है, और उसको तुम किताब से हैंडल नहीं कर सकते, व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी, नहीं बनेंगे वे आईएएस। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं बनोगे आईएएस। नहीं बनेंगे, अच्छा है, तो लूट पाट करेंगे, और पहले तुम्हारा घर लूटेंगे और तुमको मारेंगे। अरे यार बदतमीजी वाली बातें करते हो, बदतमीजी वाली। तुमको अगर जीवन में 1 लाख आदमी मिलेगा तो कोई एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें मोटिवेट करेगा। इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है अपने आप को मोटिवेट रखना, खुद से, किसी की वीडियो सुनकर नहीं, किसी की क्लास अटेंड कर, खुद से। राजा मतलब वो व्यक्ति जो स्वतः मोटिवेटेड है। जो दूसरों से मोटिवेशन ले रहा है वो राजा नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी लड़ाई में जो सबसे अहम चीज तुम्हारे जीवन भर काम आएगी वो है तुम्हारा व्यक्तित्व। कोई ना, तुम्हारा मां, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारा टीचर, कोई नहीं। और व्यक्तित्व 2 चीजों को मिलकर बनता है, एक मन को, एक शरीर को। तुम अपनी चॉइस से, अपनी, अब इन दोनों को शक्तिशाली कैसे बनाना है ये तुम डिसाइड करोगे। उसका सबसे सरल रास्ता है ध्यान और योग। मैं बार बार, तुमने कई सारी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा होगा तुम 3 जगह जाया करो बस, मंदिर, जिम और लाइब्रेरी। तुम्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। कैसे? दुनिया में जितनी भी छोटी छोटी चीजें उनको छोड़ दो, 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 केजी वेट है, और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पे जाओगे, 4 टिकट देना बे। और लाइन में लगे हैं 5-4, 5-3, 5-6, कोई 40 किलो का, कोई 50 किलो का। हाँ, उस 5-4 में हो सकता है कोई खतरनाक आदमी भी लगा हो, 315 लगाए, उससे बचना बहुत जरूरी है। तुम देखो, ताकत कॉन्फिडेंस देती है। अगर तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही मरा रहेगा। और अगर तुम्हारी शरीर में ताकत है कि तुम 20 किलोमीटर भाग गए पैदल, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आती है, शक्ति से। बाकी कॉन्फिडेंस तुम ला ही नहीं सकते। और मन को स्ट्रांग करने का तरीका है ध्यान। ध्यान मतलब 24 घंटे अपनी सोच पर नजर रखना। ये जो मन है ना, कुछ भी विचार फेंक देगा, कुछ भी। तभी मैंने तुमसे कहा कि पढ़ाई तो छोड़ो यार, पहले तुम सारे लोग अपने व्यक्तित्व पर काम करो, अपने मन पर काम करो, अपने शरीर पर काम करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ कि अगर भगवान जमीन पर आकर तुमसे कह दे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, निकाल कर उड़ा दो, काहे नहीं होगा। और जब पढ़ोगे कायदे से, आईएएस का इंटरव्यू दोगे, मेंस दोगे, प्रीलिम्स दोगे,
तो कुछ तो डेवलपमेंट जीवन में होगा ना, है? जय हिंद।